वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत की कथा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत जिस प्रकार की अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से कामदा एकादशी के व्रत के पुण्य का प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका उपवास करने से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य किया करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर से निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान था। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते समय अचानक उसे अपनी पत्नी का ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र मानो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई थी। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया था। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त करवाऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में भटक रहा था। अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप कर रोने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में आ गई और मुनि के सामने पहुंचकर
उन्हें दंडवत प्रणाम कर विनीत स्वर में बोला और उनसे प्रार्थना की कि हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के वचन के अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया, व्रत किया, उसका फल मेरे पति देव को मिल जाए, उससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया था और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने ललित का उद्धार किया, उसी प्रकार भगवान विष्णु हम सभी भक्तों के दुख को हर ले और हमें सुख समृद्धि प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कामदा एकादशी व्रत करने वाले जातक को चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम का पालन करे। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करे। भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोए। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाकर के स्नान करे, नहीं तो घर पे ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर जो भी मन में कामना हो वह प्रभु से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। एकादशी के दिन उपवास रहें। उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करें। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार रात्रि 11:36 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 9:48। कामदा एकादशी व्रत का पारण समय होगा 24 अप्रैल 2021 दिन शनिवार सुबह 5:47 से सुबह 8:24 तक। इस दिन गोघृत से पारण किया जाएगा, यानी कि इस दिन गाय का घी से पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।